अल्फोंस दोदेत का परिचय। अल्फोंस दोडे एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 13 मई 1640 को नाइम्स, फ्रांस में हुआ था। वे अपने संवेदनशील लेखन और गहरी भावनात्मक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। दौदे ने अपने लेखन में फ्रांस के सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों को दर्शाया है। उन्होंने कई प्रसिद्ध कहानियां और उपन्यास लिखे, जिनमें लेटर्स डी मोनमुइन और टार्टारिन डी टारास्कॉन शामिल हैं। उनकी कहानियां सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं से भरपूर होती है। द लास्ट लेसन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो 1870 से 70 के फ्रांस प्रूसिया युद्ध के समय फ्रांस में आए बदलावों को दर्शाती है। अल्फोंस डॉडेट का निधन 16 दिसंबर 1997 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट द्वारा लिखी गई है। यह कहानी 1770 से 1771 के फ्रैंको प्रेशियन वॉर की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जब फ्रांस ने युद्ध हारने के बाद अल्सा सेन लोरेन के क्षेत्रों को प्रशिया या जर्मनी को सौंप दिया था। प्रेशियन सरकार ने आदेश दिया कि अब स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इस कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा स्कूली लड़का फ्रांस है, जो अपनी फ्रेंच भाषा की कक्षा का अंतिम दिन अनुभव करता है। यह कहानी देशभक्ति, पछतावे और भाषा के महत्व पर जोर देती है। कहानी की शुरुआत फ्रांज नाम के एक आलसी और लापरवाह लड़के से होती है। वह स्कूल जाने के बजाय बाहर खेलना चाहता है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का होमवर्क नहीं किया होता। उसे डर है कि उसके शिक्षक एम हमेल उसे डांटेंगे। वह सोचता है कि स्कूल छोड़कर बाहर घूमना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अंततः वह संकोच के साथ स्कूल जाने का फैसला करता है। रास्ते में वह टाउन हॉल के पास एक भीड़ देखता है। लोग बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे होते हैं। वह सोचता है कि यह शायद युद्ध या किसी नए आदेश की खबर होगी, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि आज स्कूल में असामान्य शांति है। कक्षा में कोई शोर नहीं है, बच्चे अपनी जगह बैठे हैं और एम हमेल अपने सबसे अच्छे कपड़े, ग्रीन कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली रेशमी टोपी पहने हुए हैं, जो वह सिर्फ विशेष अवसरों पर पहनते हैं। इसके बाद एम हमेल घोषणा करते हैं कि यह उनकी अंतिम फ्रेंच कक्षा होगी। उन्हें प्रेशियन सरकार से आदेश मिला है कि अब स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांज स्तब्ध रह जाता है। वह पछताने लगता है कि उसने अब तक फ्रेंच भाषा को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद एम हमेल विद्यार्थियों और गांव के बुजुर्गों से कहते हैं कि भाषा हमारी पहचान का हिस्सा होती है। वह 3 लोगों को दोषी ठहराते हैं। 1, अभिभावक, वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे और उन्हें खेतों में काम करने भेज देते थे। 2, छात्र, वे पढ़ाई को हल्के में लेते थे और सोचते थे कि उनके पास सीखने के लिए बहुत समय है। 3, खुद एम हमेल, उन्होंने कभी कभी बच्चों को छुट्टी दे दी या अपने निजी काम के लिए भेज दिया, जिससे पढ़ाई प्रभावित हुई। वह फ्रेंच भाषा की प्रशंसा करते हैं और इसे दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बताते हैं। वह सभी को अपनी भाषा को बचाने और कभी न भूलने की सलाह देते हैं। इसके बाद एम हमेल पूरा ध्यान देकर पढ़ाना शुरू करते हैं। सभी बच्चे गंभीरता से पढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ है। फ्रांस को यह देखकर आश्चर्य होता है कि आज वह अपनी किताब को आसानी से समझ पा रहा है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही ध्यान दिया होता तो वह बहुत कुछ सीख सकता था। गांव के बूढ़े लोग भी कक्षा में उपस्थित होते हैं, जिनमें हाउजर नाम का एक बुजुर्ग किसान भी शामिल है। उन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं किया, लेकिन वे आज यहां अपनी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने आए हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, एम हमेल उठते हैं और बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वे बोल नहीं पाते। वह धीरे धीरे चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, विव ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वह इशारे से छात्रों को जाने के लिए कहते हैं। यह अंतिम पाठ समाप्त हो चुका है।
कहानी के प्रमुख विषय या मैसेज। एक, भाषा का महत्व। भाषा हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा होती है। जब प्रशियन सरकार ने फ्रेंच पर प्रतिबंध लगाया तो यह फ्रांसीसी पहचान को मिटाने का प्रयास था। दो, पछतावा और खोया हुआ अवसर। फ्रांस पछताता है कि उसने पहले पढ़ाई को हल्के में लिया। एम, हमेल को अफसोस होता है कि उन्होंने हमेशा सख्ती से नहीं पढ़ाया। गांव के लोग अफसोस करते हैं कि उन्होंने कभी अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया। तीन, देशभक्ति और प्रतिरोध। गांव के लोग और छात्र अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाते हैं। एम, हमेल का विव ला फ्रांस संदेश उनके देश के प्रति प्रेम दर्शाता है। चौथा, युद्ध और दमन के प्रभाव। युद्ध के कारण अल्सैस और लोरेन के लोगों ने अपनी आजादी खो दी। प्रुशियन सरकार ने उनकी भाषा को हटा दिया, जिससे उनकी पहचान संकट में पड़ गई। इस कहानी का निष्कर्ष, लास्ट लेसन, एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें भाषा, स्वतंत्रता और शिक्षा के महत्व का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि हम अक्सर चीजों की कद्र तभी करते हैं जब वे हमें खोने का खतरा हो। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी असली पहचान हैं।